हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका पार्ट है मशीन, उसके मतलब 1 मार्कर 2 मार्कर और 3 मार्कर के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के क्वेश्चन है, स्पेशली 4 मार्कर क्वेश्चन, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने अब 4 मार्कर क्वेश्चंस करने हैं, तो एक एक करके अब वो करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला आता है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो अ ब्लॉक एंड टैकल या पुली सिस्टम हैविंग ए वेलोसिटी रेशियो ऑफ 3। जब वेलोसिटी रेशियो ऑफ 3 आपको बोल दिया है तो उस कंडीशन के अंदर आप 3 पुलिस का इस्तेमाल करोगे इफ यू आर अप्लाइंग एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस बारे में आपने ध्यान रखना है। अब क्योंकि ओड नंबर है तो ऑफ कोर्स 2 आपके फिक्स्ड होंगे, एक आपका मूवेबल होगा। और कैसे बनाएंगे, ये है उसको बनाने का प्रॉपर तरीका। एक बात ना आप अच्छे से समझ लीजिए, जब भी ब्लॉक डायग्राम सिस्टम बनाना है फ्री हैंड से इसकी ड्राइंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि बोर्ड में आपको उसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते। आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से आपने इसको बनाने हैं। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बिकॉज यही स्ट्रेट लाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग को शो करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो एरो आप देख रहे हो वो आपने एरो भी यहाँ पे प्रॉपर बनाना है। फिर आता है बेटा, द पुली सिस्टम लिफ्ट्स अ लोड इतना, एफर्ट इतना। तो बताइए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। देखिए बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि जब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, तो वो लोड अपॉन एफर्ट के बराबर होता है। लोड बेटा आपका 150 है, एफर्ट बेटा आपने यहाँ पे लगा दिया 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा, और ये है आपकी मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज 2.5। इस बार आता है कि इज द अबव पुली सिस्टम एन आइडियल मशीन और नॉट। आंसर है नो, क्योंकि आइडियल मशीन के केस में हमेशा आपकी जो वेलोसिटी रेशियो है, जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होती है। यहां पर वेलोसिटी रेशियो 3 है, बट मैकेनिकल एडवांटेज आप देख सकते हैं 2.5 है। तो एफिशिएंसी तो लेस देन 100% आएगा ही आएगा। तो ये एक आइडियल मशीन नहीं है, और ये इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है अ पुली सिस्टम with the velocity ratio 4 is used to lift a load of 125 kgf through a vertical height of 15 meter. So effort required is 50 kgf in the downward direction. Downward direction इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो velocity ratio है वही आपके नंबर ऑफ पुलिस होती हैं, तो इस वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। बेटा अब आपको वेलोसिटी रेशियो दी है, तो वेलोसिटी रेशियो का काम क्या है, यही तो है कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड है आपका। अगर एफर्ट का निकालना है तो वेलोसिटी रेशियो को बस मुझे लोड के जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेलोसिटी रेशियो बेटा 4 दी हुई है, हाइट आपका 15 मीटर है, मल्टीप्लाई करो, आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली 60 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वो बोलता है बेटा कि मुझे वर्क डन बताइए, एफर्ट का क्या होगा। बेटा जहां तक हम वर्क डन के बारे में जानते हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि यहाँ पे एफर्ट की बात हो रही है तो मुझे एफर्ट को उसके डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट से ही मल्टीप्लाई करना था। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो बेटा, आपका आंसर 50 इंटू 60 करेंगे, 3000 जूल आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक बात और है जो यहाँ पर अभी भी इनकम्प्लीट है, मैं उसको कंप्लीट करना चाहता था। अब आप बोलेंगे सर अगर ये गलत ही है फिर आपने क्यों डाला। रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों गलत है, इस वजह से मुझे बेटा ये आपको बताना पड़ा। बात सिर्फ इतनी है बेटा इसके अंदर कि ये जो 50 है ना, यहाँ पे 50 kgf दिया है, और लेकिन जब हम यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो न्यूटन में होता है। kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट 10 नहीं बोलूंगा, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जी यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ना एक एक्स्ट्रा 10 की कमी है। तो जब वो 10 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा बेटा 3 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ये आपका परफेक्ट आंसर है, ये याद रखना। कई लोग इसी में गलती करते हैं और हमने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। तो इसका आंसर है 3 इंटू 10 की पावर 4 जूल। उसके बाद अब मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फिर वो कहते हैं बेटा मैकेनिकल एडवांटेज बेटा लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड आपका 175 kgf है और एफर्ट 50 kgf है, तो kgf से kgf कैंसिल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3.5 आएगा। एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, आप उसकी फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो 8.75% आ जाएगा। अगर परसेंट में निकालना तो इंटू 100 आपको करना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रही है बेटा ये क्या हुआ। तो याद रखें इसके अंदर इसका जो आंसर है वो 3 इंटू 10 की पावर 4 जूल के बराबर होता है। ठीक है, कई बुक्स के अंदर अगर दिया होगा तो समझ जाना कि वहां पे गलत दिया हुआ है।
सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अ पुलिस सिस्टम हैज अ थ्री पुलिस बोल दिया तो वेलोसिटी रेशियो मुझे पता ही है बेटा कि 3 होगा। अगर कुछ और होता तो उसके लिए स्पेशली आपको बोला जाता कि एफर्ट में ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो जब ना बोला हो ना, समझ आइए एफर्ट आपका नीचे की तरफ लग रहा है और वही वेलोसिटी जो रेशियो है वो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। फिर बेटा आपको लोड दिया हुआ है, लोड जो है वो एल है, आपके पास 120 न्यूटन दिया हुआ है। अगर मैं एक एफर्ट की बात करता हूं तो एफर्ट बेटा हमें ई जो दिया है वो 50 न्यूटन हमें दिया हुआ है। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो वो लोड अपॉन एफर्ट होता है बेटा आपका, तो 120 डिवाइड बाय 50 कर दीजिए, आपका जो आंसर है बेटा यहाँ पर 5 420। सो बेटा ये आपको 2.4 ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर कहता है कि एफिशिएंसी फाइंड करिए बेटा, वो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में आ जाएगा। 2.4 डिवाइड बाई 3 ये 0.8 होता है, इंटू 100 कर देंगे तो 80% बेटा आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। बाकी मैंने प्रॉपर्ली सोल्व करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा कि मेरे पास एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, VR5 है, तो ड्रॉ करो नीट एंड लेबल डायग्राम। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये वो आपका डायग्राम है जिसमें 5 पुलिस आप इस्तेमाल करेंगे, बट क्योंकि ओड नंबर है तो 3 आपके बेटा फिक्स्ड होंगे, 2 आपके मूवेबल होंगे। जब आप इसके स्ट्रैंड्स को बनाओ तो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए बेटा, उसमें गलती बिल्कुल मत करना, मैं आपको बार बार ये वाली बात बोल रहा हूँ, तो समझना इस चीज को। उसके बाद बेटा सिंपल न्यूमेरिकल है, कहता है कि रोहन एक्सर्ट अपोलो 150 kgf, आपको यहाँ पर एफर्ट दिया हुआ है, लोड फाइंड करना है आपने। तो अगर आप एफर्ट के अंदर केजीएफ का इस्तेमाल करेंगे तो लोड भी आपका केजीएफ में ही आएगा। फॉर्मूला आपके सामने है कि एफिशिएंसी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है बेटा आपकी, वेलोसिटी रेशियो तो 5 है, मैकेनिकल एडवांटेज मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा, वहां से लोड आएगा बेटा आपका। सो एफिशिएंसी 75% मीन 75 अपॉन 100 कर दूंगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो बेटा 5 है, आप उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, सोल्व करेंगे तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज आपका आएगा बेटा 3.75। अब जो मैकेनिकल एडवांटेज आ चुका है तो वो किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होता है बेटा लोड अपॉन एफर्ट के बराबर। लोड जो है वो आपको फाइंड करना है, और एफर्ट जो बेटा 150 kgf है, तो जैसे मैंने वो कहा कि अगर आपने, जैसे मैंने आपको कहा था बेटा क्या है, एफर्ट आपका 150 है ना, तो ऊपर लोड आएगा बेटा, ऊपर लोड आएगा लाइक दिस, ऐसे। तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बस जी इस वैल्यू को उठाकर, एक मिनट मैं अलग से इसको करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, ठीक है। इज इक्वल टू बेटा हमारे पास है दैट इज लोड अपॉन 150 kgf। तो अगर आप 150 kgf का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने जैसे इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें kgf लगाना है। अगर आपने न्यूटन डाला है तो न्यूटन, मतलब न्यूटन बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। वैसे यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ जी के लिए, तो 9.8 करना पड़ेगा। तो जब आप इसको न्यूटन बना लोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर न्यूटन में आएगा, तो इस बारे का ध्यान रखना है आपने, बाकी सब तो ठीक ही है। फिर हमारे पास आता है बेटा कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस हैज अ वेलोसिटी रेशियो 4, ड्रॉ अ डायग्राम। देखो बेटा वो मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ गिवन पुलिस सिस्टम इफ इट इज एन आइडियल पुलिस सिस्टम। देखिए अगर आइडियल होना बेटा, जो वेलोसिटी रेशियो होती है वही मैकेनिकल एडवांटेज होती है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 4 ही होगा। बाकी कैसे बनाना है ये आपके सामने है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, ये बना चुका हूँ, कितनी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ ताकि आप इसको फिर से अपने मतलब आंसर के साथ टैली कर सको। देखिए ये आपने आंसर करना है। फिर आता है बेटा यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, था ना, तो मीटर स्केल का मतलब होता है कि आप एक सीधा एक स्केल बनाएंगे जिसमें आप 0 सेंटीमीटर एक साइड और 100 सेंटीमीटर दूसरी साइड लिखोगे, और साथ ही साथ सेंटर भी बना ही लीजिए बेटा 50 सेंटीमीटर का, बस इतना काम तो स्टार्टिंग में ही कर लिया करो। कैन बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर मार्क, बैलेंस्ड एट 70, तो 50 और 100 के बीच में कहीं पे होगा ना, तो यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ये आ गया 70 सेंटीमीटर का मार्क। कहते हैं कि व्हेन अ मास ऑफ 0.05 kg इज हंग फ्रॉम द 94 सेंटीमीटर मार्क, तो 94 बेटा यहाँ पे कहीं होगा, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक डाल दिया, लीजिए, और ये बेटा आपका है 0.05 kg का मास है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है बेटा, मास ऑफ, ड्रॉ करने को बोला था, अच्छा एक चीज रह गई यहाँ पे 94 सेंटीमीटर लिखना रह गया मेरा, तो ये खत्म हो गया जी, अब ये मेरा खत्म है बेटा, ये अपने ड्रॉ करना है। अब बात रह जाती है बेटा कि अच्छा 50 पे क्योंकि इसको बैलेंस नहीं किया, तो आपने यहाँ पर जो मास है स्केल का वो खुद ही कंसिडर कर लेना है, ठीक है, 50 पे बैलेंस्ड होता है। बच्चे कुछ नहीं है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपका ये कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मूवमेंट इज इक्वल टू
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये होता है बेटा। क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है बेटा आपका, तो बस तो 0.05 इंटू, आपको जो गैप लेना है बेटा इन दोनों के बीच का लेना है, जहां पे बैलेंस होता है वो पॉइंट और जहां पर इसको लटकाया है वो पॉइंट। तो 94 माइनस 70 कर दीजिए, लाइक दिस, सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये बेटा आ गया। अच्छा एक बात और, आप कहेंगे सर ये वेट दिया हुआ मास दिया हुआ है, बेटा आप जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका न्यूटन बन जाएगा, मतलब वेट बन जाएगा। बट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इक्वालिटी में है, जब कोई चीज लेफ्ट और राइट में दोनों जगह पे मल्टीप्लाई हो रही तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जी से जी कट ही जाएगा तो कोई लिखने का जरूरत नहीं है। बाकी देखो अगर आपने करना है वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होता है तो इसलिए नहीं कर रहा मैं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूँ बेटा तो मास ऑफ द स्केल इंटू जी होना था, वो जी से जी कट जाता तो इसलिए नहीं कर रहा। बाकी रखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा ये आपको 70 माइनस 50 करके आप इसको लिख देंगे। सो मास ऑफ द स्केल अगर मुझे निकालना है तो 0.05 इंटू ये जो है ये आपको 24 दिया हुआ बेटा, और नीचे जो है आपके पास 20 है, ये इससे जाएगा बेटा 12 हो जाएगा आपका, लाइक दिस 60, तो आ जाएगा आपका ये आ गया 0.05 है ना बेटा, 5, सो 5 12 बेटा 60 होता है आपका, ठीक है, और 2 0 तो 0.6 kg, मतलब ये बेसिकली आपका बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद टू, जो पुलीज हैं वो तो ईच ब्लॉक में होने चाहिए, ठीक है, फिक्स वाले भी और मूवेबल भी। सारे लोड एफर्ट टेंशन को प्रॉपर्ली शो करो बेटा। रिलेशन क्या है आपके लोड और एफर्ट का ऑफ द पुलिस सिस्टम, तो बड़ा इजी है बेटा। देखो सबसे पहली बात सिंपल, ये तो मैं ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ। दूसरा, अगर आप जानते हो बेटा लोड को, जो लोड है वो नंबर ऑफ स्टैंड्स के बराबर होता है 1 2 3, या नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होता है, तो यहाँ पे 40 आ गया, और जो एफर्ट है वो हमेशा ही टी होता है चाहे कोई भी केस हो, तो यहाँ पे टी आ गया। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड अपॉन एफर्ट किया तो पता लगा बेटा लोड जो है 4 टाइम्स ऑफ ई है। बड़ा इजी सा है बेटा, मतलब आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है ब्लॉक एंड टैकल पुलिस सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 3, इसका डायग्राम बना दीजिए। कहता, अच्छा एक सेकंड पॉइंट बड़ा अच्छा कहता है, व्हाई शुड द लोअर ब्लॉक ऑफ दिस पुली मस्ट बी नेग्लिजिबल वेट, ये अलग क्वेश्चन है, इसलिए पहले मैं आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम दिखा रहा हूँ, ये वो तरीका है और ये बेटा उस सेकंड पार्ट का आंसर है। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है, लेकिन एक कंडीशन हम ये लेके चलते हैं कि कभी भी जो पुली होती है, पुली का जो लोअर ब्लॉक सिस्टम है वो हम मासलेस या निग्लिजिबल वेट लेके चलते हैं, लेकिन अगर वो निग्लिजिबल वेट नहीं है तो उस केस के अंदर हमारी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा n माइनस डब्ल्यू बाई ई आती है। W यहां पे है वेट ऑफ द ब्लॉक, जब वेट ऑफ द पुली, और E आपका एफर्ट है, और जो n है बेटा वो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कंडीशन के अंदर एफिशिएंसी होती है 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन इंटू ई। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एफिशिएंसी 1 होने का मतलब होता है कि 100% एफिशिएंट, लेकिन वेट होने की वजह से 1 में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट होगी, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं बात कहूं कि अगर मैं जो पुली है, जो ब्लॉक है, उसका जो वेट है उसको मैं बढ़ा दूं। सो दैट इज द रीजन। ये आपकी बुक के लास्ट टॉपिक है बेटा, वहां पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये कैसे होता है। फिर आता है बेटा कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो है, अब इस क्वेश्चन में कहता है कि द अलोंग साइड फिगर जो आपको दी हुई है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है मूवेबल एंड फिक्स्ड का, तो कहता है स्टेट द फंक्शन ऑफ द फिक्स्ड पुली। बड़ा बस सिंपल सी बात है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन करी थी कि इट इज यूज्ड टू अप्लाई एफर्ट या अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन, इन द convenient direction. Simple. Number 2, if the free end of the strings moves through a distance x, find the distance moved by the load। देखिए बेटा ये तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी रेशियो देख लो क्या है इसकी, उसी से आंसर आया था। देखो वेलोसिटी रेशियो इस केस में बेटा 2 है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, तो अगर डिस्टेंस मूव बाय लोड निकालना है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय 2 होगा, मतलब x बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, कुछ भी नहीं है। Calculate the force to be applied at C to raise the load of W 20 kgf। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे, ये सेकंड पार्ट हो गया बेटा आपका। अब हम बात करने लगे थर्ड पार्ट की। सो थर्ड पार्ट के अंदर बेटा क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है बेटा वो लोड अपॉन एफर्ट के बराबर होता है। जो लोड है, ठीक है ना, वो 20 kgf आपको दिया हुआ है,
एफर्ट मुझे चाहिए, और मैकेनिकल एडवांटेज जो है बेटा वो 3 है, सॉरी 2 है, क्योंकि परफेक्ट है ये, मतलब इसमें ये नहीं बोला गया कि फ्रिक्शन की वजह से कम हो गया, तो आराम से बेटा ये कर सकते हैं, तो 2 आ गया। सो एफर्ट विल बी इक्वल टू बेटा 20 kgf डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, आंसर बेटा आपका 10 kgf आ जाएगा, तो यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा ये आया है 2019 के अंदर, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपने, आपको बोलता है कि कॉपी द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन ऑन ई स्टैंड, कुछ नहीं है बेटा, ई नीचे एक्ट कर रहा है तो टेंशन एक यहाँ शो करोगे आप, ये लोड नीचे एक्ट कर रहा है बेटा तो टेंशन एक यहाँ शो करोगे, एक यहाँ शो करोगे, ठीक है। अगर आपने इस पॉइंट का रेफरेंस लेना तो एक टेंशन नीचे की तरफ यहाँ बनेगी, तो इस तरह से शो करना होता है। इवन इस पॉइंट की बात करें तो एक टेंशन यहाँ एक्ट करेगी, ठीक है। आप चाहें तो तीनों ऊपर बना लीजिए, अगर परफेक्टली ही बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, तो ये तरीका है बेटा। हाँ वैसे तो ऊपर वाले पॉइंट के रेफरेंस से देखा जाए तो एक टी आपका यहाँ पर भी ऐसे एक्ट करेगा, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। आप एक काम करो, आप सिंपल सा एक काम करो, यहाँ पर टी ऊपर लगा दो, यहाँ पर लगा दो एंड यहाँ पर लगा दो, ऐसे। सो व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट 2, पता है बेटा साफ दिख रहा है 2 है आपका। इफ द टेंशन इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग टी, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टी एंड द एफर्ट ई, सिंपल, ई इज इक्वल टू टी, खत्म, ये हमेशा बराबर होते हैं। So if the free end of the string is moved through a distance x, so find the distance by which the load is, अभी जस्ट जो ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया वो यही था आपका, और क्या बताया था मैंने आपको कि वेलोसिटी रेशियो जो होती है वो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड होता है। तो डिस्टेंस मूव बाय लोड विल बी डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो, बेटा ये तो आपको पता ही है कि एफर्ट जो डिस्टेंस x मूव कर रहा है तो x बाय 2 कर दो, यही आपका आंसर है, इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट बेटा आपका ये आपका है 2020 के अंदर, कहता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो 4 है, मुझे नीट एंड लेबल डायग्राम चाहिए, तो ये बेटा इसका सही आंसर है। और हमने देखा वेलोसिटी रेशियो 4 और 5 यही ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इसलिए ढंग से इनकी प्रैक्टिस कर लो कि इसको आपने कैसे बनाना है। कहता है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी रेशियो इफ द वेट ऑफ द मूवेबल पुली द मूवेबल ब्लॉक इज डबल्ड, आंसर है देयर विल बी नो चेंज, मतलब अभी भी इसका आंसर जो है वो आपका 4 ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी रेशियो। देखिए बेटा वेट का ज्यादा होना कम होना अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज में डालता है, वेलोसिटी रेशियो में नहीं, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है कि यार लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसकी रेशियो को कहा जाता है। तो डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ा, कोई भी ना, सिर्फ वेट में फर्क पड़ रहा है तो आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, सो दैट इज द ओनली थिंग। तो मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज आता है, वेलोसिटी रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता, तो इसका आंसर 4 ही रहेगा। आई होप आपको मैकेनिकल जो नॉन मैकेनिकल एडवांटेज मशीन के जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कहे थे वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मशीन चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चन आंसर थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो आंसर्स हैं ये समझ में आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है और किस तरह से हर क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।